हेलो बच्चा पार्टी। तो क्या हाल समाचार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और वो जो बैंड होने की घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिगर फिगर से देख लेंगे। आपका मान लीजिए ये कोई क्या है, रेयर मीडियम है, और ये कोई आपका मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम क्या होता है कि वैसा मीडियम जहां का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, और वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है। और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, वैसा मीडियम जिसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए ये आपका कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम, और ये आपका कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का होगा ग्लास हो जाएगा आपका, ठीक है, वाटर हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ये सभी का सभी क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, चलिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये आपका क्या हो गया, एयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्लास। तो एयर एक मीडियम हो गया, ग्लास दूसरा मीडियम हो गया। तो जब लाइट एयर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बैंड कर जाएगा। इसका जो ओरिजिनल पाथ है उस पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। मान लीजिए इसका ओरिजिनल पाथ है, तो ये इस पाथ से नहीं जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा या बैंड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही एग्जांपल, बहुत मस्त एग्जांपल से हम लोग समझेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इधर एक, ठीक है। पहला हम लाइट को मतलब ट्रांसफर कराएंगे कहां से, एयर टू वाटर। दूसरा हम लोग कराएंगे एयर टू ग्लास। तीसरा हम लोग कराएंगे एयर टू डायमंड, डायमंड में। ठीक है, चलिए लिखिए। ये आपका क्या हो गया, एयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका लाइट आया, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, बैंड करेगा इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा इस एंगल को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा हम लोग समझते हैं किसको, ग्लास को। ठीक, ये आपका क्या हो गया, अच्छा ये आपका एयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्लास। यहाँ पर आपको क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक, और यहाँ पर लाइट क्या कर जाएगा, इससे थोड़ा सा बैंड कर जाएगा। ठीक है, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर। तीसरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि आपका एयर टू डायमंड है। ठीक है, ये लाइट इस प्रकार से आएगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, और ये बहुत ज्यादा बैंड कर जाएगा। ठीक, तो चलिए आपके सामने में ये 3 एग्जांपल हो गया। ठीक है, आपको पता है ये वाटर हो गया, ये वाटर, ग्लास, ये सभी का सभी कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। आपको पता है कि वाटर का डेंसिटी और ग्लास का डेंसिटी के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो वाटर का डेंसिटी कम होगा और ग्लास का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं ग्लास और डायमंड के डेंसिटी के बारे में कंपेयर करूं तो ग्लास का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, डायमंड का क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पूरा का पूरा खेल है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा डेंसिटी के ऊपर है। किसके ऊपर है, डेंसिटी के ऊपर। कैसे, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए जब लाइट आपका एयर से वाटर में आया तो ये क्या हुआ, बैंड हुआ, ये थोड़ा सा क्या हुआ, बैंड हुआ। तो कितना बैंड हुआ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्या हुआ, बैंड हुआ। लेकिन अगर आप दूसरे वाले इसको एग्जांपल को देखेंगे तो देखिए जब लाइट आपका एयर से ग्लास में आया तो थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो गया, बैंड हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, बैंड हो गया। अगर इसमें देखेंगे तो ये लाइट और भी ज्यादा क्या हो गया, बैंड हो गया। तो देखिए जब कोई लाइट आपका कहां से, एयर से कोई दूसरे मीडियम में जाती है, जब कोई लाइट एयर मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है तो वो लाइट को कितना बैंड कर पाती है, लाइट को कितना बैंड कर पाती है। वो जो बैंड करने की जो प्रक्रिया है, वो जो बैंड करने की जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी तो आप दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये एक मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है ये एक मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होता है कि किसी मटेरियल के पास कितना गुण है कि वो
लाइट को कितना बेंड कर सकता है, लाइट को कितना क्या कर सकता है, बेंड। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, तो मैं आपको फिजिक्स का नॉलेज या फिजिक्स को आपको कितना बढ़िया तरीके से जल्दी समझा पाता हूं, ये मेरा क्या है, प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार जितने भी आपका क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, जैसे आपका कौन हो गया, वाटर मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, या डायमंड वाला मीडियम हो गया, इन सभी मीडियम के पास अपना अपना क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि ये लाइट को क्या कर पाएगा, बेंड कर पाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाटर देख लीजिए, ये वाटर क्या कर पाया, थोड़ा ज्यादा बेंड, थोड़े कम बेंड किया, उससे ज्यादा बेंड कौन किया, ग्लास किया, सबसे ज्यादा बेंड कौन किया, डायमंड किया। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा सा ग्लास के कंपेयर में कम होता है, या ग्लास और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो ग्लास का कम होगा, इसका डायमंड का ज्यादा होगा। तो देखिए जिसका डेंसिटी ज्यादा, किसका डेंसिटी ज्यादा, डायमंड का, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो देखिए सबसे ज्यादा डेग्रेड किया कि नहीं किया। तो डायमंड के पास एक क्या है, डायमंड का जो मटेरियल है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि लाइट को सबसे ज्यादा क्या कर पाता है, बेंड कर पाता है। क्या कर पाता है, बेंड। ये जो बेंड करने की जो प्रक्रिया है या बेंड करने की जो फिनोमिना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, क्या बोले, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बेंड द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि लाइट को कितना क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। जैसे आप इसका वाटर का क्या देखेंगे, ये जो आपका होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये 1 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है। इसका कितना होता है मेरे पर बच्चों, 1.5 होता है। इसका कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, वो लाइट को क्या करेगा, ज्यादा बेंड कर पाएगा। ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाने में क्या करेगी, मदद करेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइट कितना बेंड होती है, लाइट कितना क्या होती है, बेंड होती है। वो जो बेंड होने की जो फिनोमिना होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई होप आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये किन किन बातों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, आप इस एग्जांपल को याद रखेंगे, मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा ऊपर में। पहला बात देखेंगे कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन डेंसिटी। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी मटेरियल का अगर डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी मटेरियल का अगर डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा क्या कर पाएगा, बेंड कर पाएगा। ठीक है, तो आप यहां समझ सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रू। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, अगर मान लीजिए कम तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है कि ये आपका जो म्यू जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट बेंड करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा बेंड किसमें हुआ, डायमंड में हुआ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा कम किसमें हुआ, ग्लास में हुआ, तो उसका कम है। उससे कम किसमें हुआ, तो 1.3 है। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तीसरा याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि किसी मटेरियल का या किसी मटेरियल में अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी भी मटेरियल में अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए ये वाटर हो गया, तो वाटर की स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, यहाँ का वाटर कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये किसका होता है, वाटर का हो गया। ग्लास का कितना होता है बच्चों, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, डायमंड का पता है क्या आप लोगों को, जी बच्चों डायमंड का पता है, नहीं, चलिए बता देते हैं। डायमंड का होता है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का, तो बेंडिंग क्या हुआ, बेंडिंग कम हुआ। ठीक है, उसके बाद किसका है, ग्लास का, तो थोड़ा सा ज्यादा बेंड हुआ। सबसे कम किसका है, डायमंड का, तो सबसे ज्यादा बेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।